पिताजी के साथ शाखा में जाना होता था और शाखा में प्रचारक, संघ के प्रचारक आते थे। तो शायद उनके साथ खेलते खेलते बात करते करते उनका जीवन अच्छा लगने लगा। तो मैंने ऐसा बताया जब मेरी पढ़ाई होगी कि मुझे कुछ समय समिति का काम करना है। राष्ट्रीय सेविका समिति एक प्योरली एक महिलाओं का संगठन है जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी 3-4 प्रकार से करने की कोशिश हो रही है और इस उद्देश्य के साथ ही समिति की शुरुआत हुई थी 90 साल पहले 1936 में। फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, बौद्धिक बढ़ाना, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल, ये 4 चीज़ें अगर महिलाओं ने अपने अंदर ढाल ली तो वो राष्ट्र कार्य के लिए ज़्यादा अच्छी तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी। ये मौसी जी का विचार था और ये उनका पक्का संकल्प था। महिलाओं का संगठन जरूरी है। पहले वो बात नहीं थी, अभी मौसी जी ने शुरू की तो बहुत अच्छा काम किया। ये बेसिक विचार जो है वो तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय सेविका समिति में। संघ है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए वही समिति है। इसलिए दोनों, वो मौसी जी बोलती थी कि दोनों मतलब गाड़ी के 2 चक्के हैं, मतलब दोनों चाहिए, चारों चाहिए। शाखा तो एकत्रीकरण, एक दूसरे से संपर्क बनाए रखना, कम्युनिकेशन के लिए एक माध्यम था वो, जैसी संघ की शाखा भी चलती। मौसी जी ने भी समिति का संगठन या गठन या शुरुआत जो की थी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस से प्रेरणा लेके या उनका अभ्यास करके बाद में उन्होंने ये डिसीजन लिया था, ऐसा मुझे लगता है। तो शाखा तो हर रोज़ सुबह शाम शाखा लगती है तो सब लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है, विचार विमर्श का आदान प्रदान होता है और आगे क्या करना है, क्या कर सकते हैं, कौन लोग साथ में आ सकते हैं, ये सब जानकारी एक दूसरे से शेयर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम था और ये हिसाब से शाखा ज़रूरी थी, आज भी ज़रूरी है। शाखा में हम लोग प्रार्थना लेते हैं और एक गेम लेते हैं। मतलब हमारे क्लास में हिंदी मराठी सब, मतलब सब तरह के हैं, मारवाड़ी, इसलिए वो गेम लिया तो उनको अच्छा लगता, मतलब फ्रेश लगता है, इसलिए एक गेम लेते और अष्टभुजा स्तोत्र बोलते हैं। हम कभी भी किसी को ऐसे फोर्स नहीं करते शाखा में आओ, हम उसको शाखा दिखाते हैं। तो यदि उसको इंटरेस्ट होता है तो वो शाखा में जुड़ जाता है। तो शाखा में अलग अलग प्रकार के काम रहते हैं, खेल रहता है, गीत रहता है और जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल है वो उसके लिए डिस्कशन। तो यदि जब हम शाखा में चर्चा करते हैं तो इंटेलेक्चुअल लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, यहाँ कुछ तो अलग प्रकार का विचार किया जाता है। तो इसलिए आप खुद ही इन बातों से प्रभावित होकर या जो समिति में रहते रहते मेरा नेचर हो गया, मेरा व्यवहार हो गया, तो कभी कभी लोग उससे भी इम्प्रेस होके आते हैं कि ये दीदी इससे बात करके अच्छा लगता है, ये क्या करती हैं वो देखना चाहिए। तो उस तरह से बातचीत करते करते लोग अट्रैक्ट होके शाखा में आ जाते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, उनको लाना है तो खेल के माध्यम से आते हैं। आरएसएस के काम से कोई ऐसा दायित्व वगैरह तो नहीं था कभी भी, लेकिन जैसे भी कार्यक्रम उनके होते रहते थे साल भर में, वहाँ हम लोग जाते थे, रेगुलरली जाते थे, क्योंकि नौकरी के कारण तो समय नहीं मिलता था। मेरे मायके में भी समिति का कुछ नहीं था, लेकिन हमारे घर में सब सोशल थे तो मालूम था, लेकिन यहाँ से मतलब यहाँ आके पता चला कि समिति क्या है। तो अभी मैं थोड़ा सा योगा क्लास ले रही हूँ, तो उसमें शाखा लगा रही हूँ और समिति का अष्टभुजा मंदिर का थोड़ा सा काम कर रही हूँ।
हमारे यहाँ दैनिक शाखा लगती है, उसमें मैं निश्चित रूप से पूरा 1 घंटा उस शाखा में रहती ही हूँ। यानी शाखा के बिना इस संगठन का अस्तित्व नहीं है, ऐसा मैं मान सकती हूँ। तो जब मैं दिल्ली में थी तो दिल्ली में काम ही यही था, ग्राउंड वर्क ही करना पड़ता है। प्रांत परिचारिका मतलब ग्राउंड वर्क ही, लोगों से संपर्क करना, शाखा में जाना और शाखाओं को बढ़ाना। तो यानी शाखा से जुड़ाव तो रहता ही है, जो भी संगठन से जुड़ा है। देखिए, हमारा एक विश्वास है कि जो स्त्री है, यह स्त्री घर, परिवार, समाज को गढ़ती है। पुराने इससे हम, क्योंकि बालक माँ के पास रहता है, माँ उसको संस्कार देती है और माँ के संस्कारों से ही वो बड़ा होता है। जैसे वंदनीय मौसी जी की एक धारणा थी कि उन्होंने हमें बताया कि स्त्री के सामने 3 आदर्श रहने चाहिए, मातृत्व, कर्तृत्व, नेतृत्व। ये तीनों गुणों का स्त्री के मन में विकास होना चाहिए। तो उन्होंने मातृत्व के आदर्श के रूप में हमारे सामने जीजा माता को रखा, कर्तृत्व के आदर्श के रूप में देवी अहल्याबाई को रखा, और नेतृत्व का आदर्श यदि कोई होगा तो वो रानी लक्ष्मीबाई है, कि जिन्होंने 1857 के युद्ध का सफल संचालन किया। महिला का रोल परिवार से लेकर समाज से लेकर राष्ट्र तक बहुत बड़ा रोल है। तो हम जिस संगठन की बात करते हैं, ये महिलाओं का संगठन है, तो केवल फिर यहाँ महिलाओं का चिंतन नहीं होता, क्योंकि महिलाओं का संगठन महिलाओं द्वारा चलता है। तो फिर महिलाओं के साथ जो भी जुड़े हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे अन्य अन्य विषय हों, तो हम उस सब का चिंतन महिला ही कर सकती है। इसलिए महिलाओं का संगठन करना और महिलाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के भावों का जागरण करना एक अति आवश्यक विषय है, जो सेविका समिति ने अपने जिम्मे लिया और जिसको वो 1936 से निरंतर करती आ रही है।